हेलो गाइस। तो सेकंड पार्ट में आपका वेलकम है। तो आज हम बताएंगे जो हमारी प्रीवियस वीडियो चल रही थी, क्योंकि वो ज़्यादा बड़ी वीडियो हो जाती तो इसलिए मैंने इसका सेकंड पार्ट बनाया। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी हम क्या कर रहे थे, हमारे सिस्टम को फास्ट कर रहे थे। जो विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़र्स हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि उनके सिस्टम हैंग हो जा रहे हैं। उनके सिस्टम में 8 GB 16 GB रैम इंस्टॉल्ड भी है, फिर भी सिस्टम चल नहीं पाते हैं, रियल टाइम परफॉर्मेंस दे नहीं पाते हैं, मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते उसके ऊपर आप। तो उसकी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन के लिए एक ही इसमें कुछ टेक्निक्स मैं आपको दूंगा जिससे आप इसको टैकल कर सकते हो सिचुएशन को। तो आप फिर से रन कमांड यूज़ कीजिए, उसके बाद इसमें टाइप कीजिए GPEDIT.MSC। इट मीन्स ग्रुप पॉलिसी एडिटर। आप ग्रुप पॉलिसी एडिटर डायरेक्ट लिखोगे यहाँ से ग्रुप, तो यहाँ से भी ऑप्शन आ जाएगा आपको। तो आप सीधा यहाँ से इसको ओपन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, ये विंडोज़ को यहाँ पे थोड़ा एक्सपैंड कीजिए। आपके पास दो ऑप्शन दिखेंगे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, यूज़र कॉन्फ़िगरेशन। तो आप एडमिनिस्ट्रेटर टेम्पलेट के अंदर जाइए। उसके अंदर जाने के बाद विंडोज़ कंपोनेंट में जाइए, क्योंकि विंडोज़ के क्या है कि विंडोज़ के जो खुद के इतने सारी एप्लीकेशंस है वो आपको काफ़ी नुकसान करती हैं इस केस के अंदर। तो जैसे जो नए यूज़र हैं विंडो के, तो उनके देखा होगा आपने, जो गेम्स होती हैं वो इंस्टॉल हो जाती है ऑटोमेटिकली। आप उसको यूज़ भी नहीं किए ना आपने उसको इंस्टॉल किया, तो ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है कि सिस्टम को स्लो बनाती हैं, मेमोरी यूटिलाइजेशन करती है, स्पेस यूटिलाइजेशन करती है। तो अभी इसमें मोटा मोटा जो प्रोसेसिंग पावर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जिसके अंदर, उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देते हैं और उसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले आप जाइए विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग। तो ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है विंडोज़ का कि विंडोज़ में कोई भी एरर आती है तो ये लोग अपने सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए आप लोगों का यूज़ कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप जैसे काम करते हो, तो काम करते हो आपके सिस्टम में कोई क्रैश आया, तो क्रैश आने के बाद आपका सिस्टम में जो रिपोर्ट होगी क्रैश की, जो माइक्रोसॉफ्ट है उनकी टीम के पास वो सेंड होती है ऑटोमेटिकली। आप उसको भेजते नहीं, ऑटोमेटिकली वो सेंड होती है। इससे आपका दो नुकसान है, एक तो आपकी प्रोसेसिंग पावर यूज़ हो रही है, सेकंड आपकी रैम यूटिलाइजेशन हो रही है, थर्ड आपके सिस्टम में स्टोरेज यानी कि कैश जमा हो रहा है, फोर्थ आपका इंटरनेट यूज़ हो रहा है इन चीज़ों को उनके पास भेजने के लिए, सैम्पल्स भेजने के लिए। जो भी क्रैश रिपोर्ट होती है उनके सैम्पल्स उनके पास चले जाते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन ये जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है उनमें ऐसा नहीं होता, ये आपसे पूछते भी नहीं है और आपके सिस्टम में से जो आपकी जो डेटा है, जो जो आपके क्रैशेस हैं, उन सबको अपने पास मंगवा लेते हैं, उसके हिसाब से अपनी एप्लीकेशन को इम्प्रूवमेंट करते हैं। तो ये काफ़ी गलत तरीका है माइक्रोसॉफ्ट का। तो उसको टैकल करने के लिए आप यहाँ पे विंडोज़ एरर रिपोर्टिंग में जाएंगे। उसके आप देख लीजिए हायरार्की, कहीं आप याद ना रहे, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट, विंडोज़ कंपोनेंट, उसके बाद एरर रिपोर्टिंग। एरर रिपोर्टिंग में जाने के बाद आप इस पर कॉन्फ़िगरेशन एरर पे क्लिक कीजिए, उसके बाद इसे डिसेबल कर दीजिए। ओके कर दी। इस तरीके से सारी चीज़ें मैं डिसेबल कर देता हूँ। तो अब आपका डिसेबल हो चुका है, अब ये एरर रिपोर्टिंग नहीं जाएगी। नेक्स्ट चीज़ है हेलो फॉर बिजनेस। अब ये हेलो फॉर बिजनेस क्या है, ये जो आपके सिस्टम में लॉकिंग सिस्टम है, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो इन्होंने डाल दी हैं, तो ये यूज़ होता है। लेकिन इसको आप छोड़ दो, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता। हाँ, मैसेंजर को आप डिसेबल कर सकते हो, जो मैसेंजर विंडोज़ मैसेंजर अब तो कोई यूज़ भी नहीं करता है, तो आप इसको सिंपल यहाँ पे जाके डिसेबल कीजिए इसको। हाँ, जो विंडो होम यूज़र्स हैं उनके अंदर ये मैसेंजर यूटिलिटी नहीं आएगी, क्योंकि ये विंडोज़ 10 प्रो है। ओके, और कई कई यूज़र्स को ये प्रॉब्लम आएगी कि जो विंडोज़ होम है और विंडो एजुकेशन पर्पज़ के लिए, तो उनके सिस्टम में ये ग्रुप पॉलिसी एडिटर का ऑप्शन नहीं होता है। तो उसको इंस्टॉलेशन करने के लिए भी एक मेथड है, तो मैं उसकी जो लिंक है, कैसे उसको आप इंस्टॉल करते हो, उसकी जो कमांड्स हैं वो आपको मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ से देख लेना आप।
उसके बाद हम इसमें जाते हैं सबसे पहले अपडेट्स में। अगर आप अपडेट नहीं चाहते हो कि आपका सिस्टम ओके है, आप नेक्स्ट अपडेट नहीं चाहते हो, तो आपको जितनी भी सारी अपडेट्स हैं उनको आप बंद कर सकते हो। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, इसमें टर्न ऑफ का ऑप्शन है, ओके। और जहाँ जहाँ आपको टर्न ऑन दिख रहा है तो वहाँ पे इसको इनेबल डिसेबल कर दीजिए। जहाँ पे आपको टर्न ऑफ दिख रहा है इसको इनेबल कर दीजिए। एक चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। मैं यहाँ पे एक एक करके इसको डिसेबल करता हूँ। तो इसको इस तरीके से डिसेबल करते रहिए ताकि आपको भी ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो सिस्टम के रिगार्डिंग। अब आपकी सारी विंडोज़ अपडेट डिसेबल हो चुकी है। तो आपने यहाँ से एक चीज़ ठीक कर लिया। जिन लोगों को प्रॉब्लम है कि विंडो अपडेट्स डिसेबल नहीं हो पा रही है, तो हो गई है। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं, अगर कोई भी इसमें एप्लीकेशन अगर आपको लगती है कि आपके काम की नहीं है, तो आप इसको सिंपली यहाँ से डिसेबल इनेबल कर सकते हो। तो ये विंडोज़ की सेटिंग्स है, ओके। तो यहाँ से आप कुछ भी डिसेबल इनेबल कर सकते हो, ओके। तो यहाँ पे डिफेंडर स्मार्ट स्क्रीन है, और आपके जो सिक्योरिटी है, विंडोज सिक्योरिटी, उसके अंदर आप अपने जो अगर वायरस थ्रेट प्रोटेक्शन है उसको डिसेबल करना चाहते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल आप इसके अंदर जो एंटीवायरस है जो इनबिल्ट यहाँ पे आपको दिखेगा, मैंने डिसेबल कर रखा है एक्चुअली। यहाँ पे आप इसमें डिसेबल कर सकते हो एज अ ऑर्गेनाइजेशन लेवल। अगर आप कोई आईटी मैनेजर भी हो किसी कंपनी में, तो यहाँ से आप इसको डिसेबल कर सकते हो। तो वहाँ से आपको रिपोर्टिंग नहीं आएगी कि मैसेज वायरस फाउंड या समथिंग एल्स, क्योंकि आपने किसी दूसरी कंपनी का एंटीवायरस ले रखा है। तो इस तरीके से काफ़ी कस्टमाइजेशन है। आप इसको एक एक करके देखोगे और जो जो आपकी काम की नहीं है उसको डिसेबल कर सकते हो। मेन तो ये आपका विंडोज़ अपडेट एंड आपका एरर रिपोर्टिंग, ये दो चीज़ आप इसमें डिसेबल कर दीजिए, काफ़ी आपको फ़र्क दिखेगा नेक्स्ट रिस्टार्ट पे। तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हमारी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को एनहेंस करने के लिए यूज़ कर सकते हैं हम। तो स्टे ट्यून, स्टे सेफ।